एक्सक्यूज मी। आपकी मरीज़ा अब खतरे से बाहर है। हमने उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया है। ये निशान कैसे हैं इसके चेहरे पर? दरअसल जेठ जी, वो इनकार सुनने के बाद ये चादर ओढ़ के खड़ी हो गई। आपको तो पता है इसकी बाकी फितरत का। कहने लगी ताया सरकार से खुद जाके बात करूंगी कि मेरे साथ इतनी ज्यादती क्यों, मुझ में क्या कमी रह गई थी। और ना ही राम इतना नाफरमान है कि ताया चाहे और वो इनकार कर दे। मेरे रोकने से रुक नहीं रही थी। साले को गुस्सा आ गया और उसका हाथ उठ गया। बाबा, राबिला की तबीयत कैसी है अब? पता नहीं बेटा, मैं तो उसे बेहोशी छोड़कर आ गया हूँ। क्योंकि अगर वो होश में आ जाती तो मैं उसका सामना नहीं कर पाता। क्यों? एहराम रिश्ते के लिए नहीं माना तो इसमें आपका क्या कसूर है? बेटा, मेरा ही कसूर है, सारा कसूर मेरा ही है। मैंने तुम लोगों के बड़े होने और मुनासिब वक्त के आने के इंतजार में बहुत सारा वक्त ज़ाया कर दिया है। मुझे तुम्हारे और एहराम के जहनों में आहिस्ता आहिस्ता इस रिश्ते की कदर डालनी चाहिए थी। बुजुर्गों के फैसलों के सामने सर झुकाने की आदत डालनी चाहिए थी। कुछ मोहब्बतें हो जाती हैं और कुछ बुजुर्गों के फैसलों की रोशनी में कराई जाती है। कम से कम मुझे अपनी
राबेल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाबा, जहाँ तक मुझे याद है राबेल अभी भी इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं थी। फिर उन्हें ये खुदकुशी करने की क्या जरूरत थी? बेटा, जहां हक बनता हो वहां दिल जता देता है। एहराम की शख्सियत देखकर उसका फैसला बदल गया होगा। तुम नहीं जानती मैं कितनी अजियत से गुजरा हूं। एक तरफ मरती हुई यतीम भतीजी और दूसरी तरफ खानदान की शर्मिंदा कर देने वाली नजरें। हर आंख में मेरे लिए नफरत थी, हकारत थी। अब आप प्रेशर में आकर ये रिश्ता फिर से मत जोड़िएगा। एहराम उससे कभी शादी नहीं करेगा और हम भी बार बार जिल्लत की इस अजियत से नहीं गुजरना चाहते। जितनी लानत मलामत होनी है एक ही बार हो जाए। बड़े सरकार, बड़े सरकार। क्या हुआ काली? राबेल तो ठीक है ना? जी सरकार, राबिल भी तो ठीक है, पर सरकार आपके खानदान के बुजुर्ग और बेबी मुर्शद मेहरबानो आई हैं। उनके साथ 7 बच्चियां भी हैं सरकार। कहाँ है? सरकार आपके मामू कह रहे थे हम फैसला लेकर आए हैं। पीर बख्श सुबान से कहो दरबार में आके फरियाद सुने हमारी। उनके साथ ही खानदान के सारे अफराद हैं। आप लोग चादर ओढ़कर दरबार पहुंचे। मामू सरकार, आप क्यों आए हैं? मुझे बुला लिया होता। मुझे यूं शर्मिंदा ना करें। मेहरबानी फरमाकर मेरे साथ मेरे घर चलें। मेरे खानदान की बच्चियां, बहू बेटियां लेकर आप दरबार में क्यों आ गए हैं? पीर वक्त सुभान, तुम अपनी मसनद पर जाकर बैठो। हम तो सिर्फ तुम्हारे पास मेहरबानों का सवाल लेकर पेश हुए हैं। मामू सरकार, मुझे यूं शर्मिंदा ना करें। नहीं पीर वक्त, हम तुम्हें यहां शर्मिंदा करने नहीं आए, बल्कि हम तो तुम्हारे यतीम भतीजे और भतीजी का हक तुमसे मांगने आए हैं। मैं बेबस हूं मामू सरकार। अगर मेरे बस में होता तो ये सब कुछ कभी ऐसा ना होता।
क्या रॉबेल की खुदकुशी के बावजूद अब भी तुम बेबस हो? मैं क्या करूं मामू सरकार, बच्चे नहीं मानते। देखो पीर बख्त, बच्चे हमारी उम्रों में भी बागी हुआ करते थे, और अगर हमारे माँ बाप तुम्हारी तरह बच्चों की बातों में आ चुके होते तो ये खानदान कब का टूट चुका होता। हम तो अपने वारिसान को कई मर्तबा उनकी सेजों से वापस लेके आए हैं, मगर किसी को मन मानी की इजाजत नहीं दी। बख्तुबान याद रखो, तुम्हारे बच्चों की मन मानी कहीं तुम्हें और तुम्हारे घर को इस खानदान से कहीं काट ना दे। ये मिठाई है। खानदान के रिवाज के मुताबिक 7 मासूम बच्चियां लेके आई हैं तुम्हारे सामने। अगर आज तुमने ये मिठाई लौटा दी तो समझ लेना कि सारा खानदान तुमसे बायकॉट कर लेगा। हमारे खानदान में मंगनी निकाह के बराबर होती है। आज तक ना कोई निकाह टूटा है और ना मंगनी। बोलो, खानदान छोड़ते हो या जोड़ते हो? मामी जान, मेरे खानदान की बच्चियां मेरे सर आंखों पर, लेकिन अगर निकाह के वक्त बच्चों ने इनकार कर दिया तो? ये मसला तुम्हारा है पीर बख्त। तुम बच्ची के वालिद हो और ताया हो एहराम के। इनको अपनी मोहब्बत के वास्ते दो या पीर बन के धमकाओ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर इस खानदान के साथ जुड़ के और पीर बन कर रहना है तो कल ही इनके निकाह का ऐलान कर दो और रुखसती कर दो। देखो, खानदान के लड़के और लड़कियों को बगावत की तरगीब मत दो। याद रखो पीर बख्त, अगर आज तुम अपनी मरी हुई मां का वादा पूरा नहीं कर सकोगे तो कल हम सब की औलादें हमें पीठ दिखाकर चली जाएंगी। पीर बख्त, हमारे खानदान में नाफरमा बरदारी की गुंजाइश नहीं है। बोलो, कल निकाह पढ़वाते हो या आज इस खानदान से लाताल्लुकी का ऐलान करते हो? बीबी सादिया, ये टोकरा उठाकर बड़े सरकार के सामने ले जाओ।
अब तुम पर है बख्शुभान कि तुम 7 मासूम बच्चियों को मान देते हो, एहराम और पीर सालेब की मिठाई बंटवाते हो या इन्हें वापस भिजवा देते हो। लेकिन एक बात याद रखना, इस खानदान की बच्ची को इज्जत ना देने का मतलब है अपनी और अपनी 7 पुश्तों की इस खानदान से निकाली। ऐलान करो कल के निकाह का पीर बख्शुभान। कल शाम लक्की महल में मेरे भतीजे पीर एहराम का मेरी भतीजी राबेल बीबी से और मेरी बेटी बनफ्शे बीबी का मेरे भतीजे पीर साले से निकाह है। आप सब लोग जरूर तशरीफ लाइएगा। बड़े सरकार दी बादशाही दी। सुनो, कल शाम हमारे लकी महल के शहजादा और शहजादी का निकाह है और कल ही रिश्ते कर दी जाएगी। सुनो, कल शाम हमारे
हमारे लकी महल के शहजादा और शहजादी का निकाह है और कल ही रुखसती कर दी जाएगी। कौन सा शहजादा? ले, हमारे घर का एक ही तो शहजादा है, एहराम सरकार। किसके साथ हो रहा है उनका निकाह? होना किससे है? उनसे तो हो रहा है जिनसे उनकी दादी सरकार उनकी मंगनी करवा कर गई थी, अपनी रुबेल बीबी। और कौन? और कल ही तो गुड्डी बीबी का निकाह है और वो रुखसत होकर सालिया सरकार के घर जा रही है। सुनो 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 सुनो। उठिए राम, एहराम, उठिए। मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? तुम मेरे इतने नजदीक बैठी हो, मुझे नींद से जगा रही हो, या ताया सरकार ने हमारे निकाह का ऐलान कर दिया है? हाँ, कर दिया है। हमारे नहीं, आपके निकाह का ऐलान कर दिया है। मेरे निकाह का ऐलान? हाँ, आपका निकाह राबेल बीबी के साथ। मैं सह नहीं पाऊंगी एहराम, मर जाऊंगी मैं। तुम्हें ये किसने क्या दिया? नीचे ऐलान हो रहा है आपकी और गुड्डी बीबी के निकाह का। आपका पूरा खानदान फैसला लेके आया था दरबार। बड़े सरकार ने जुबान दे दी है। अरे मेहरबानो, आपकी बहू तो वो खड़ी है।
मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकती, मेरा दम निकल जाएगा। एहराम, आप वादा करें कि आपका नाम सिर्फ मेरा है, आपका साथ सिर्फ मेरा है, आप पूरे के पूरे मेरे हैं। मुझे अम्मा नहीं बनना, मलका नहीं बनना, मैं सह नहीं पाऊंगी। नहीं मेरी जान, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता। चाहे कोई कितने भी ऐलान क्यों ना कर ले, मर्जी तो मेरी पूछी जाएगी ना। तुमने ऐसा सोच कैसे लिया? गुड्डी, क्या हो गया बेटा? उल्टी आ रही है क्या? नहीं अम्मा, मिठाई थूक रही थी, गले तक करवा करके। ये लो पानी पियो और बेफिक्र हो जाओ। शादी कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है जो मुझे और राबेल को बिठाकर करती जाएगी। पानी पियो। राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, देसांदा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, अमली दे दिल दा सहारा नी वीर मेरा घोड़ी चढ़िया। देसांदा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, देसांदा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, अमली दे दिल दा सहारा नी वीर मेरा। और बताओ कहाँ है एहराम? वो बीवी छोटे सामने कमरे में। तुम नीचे जाओ, मैं ताया सरकार से अभी बात करता हूं। बेफिक्र हो जाओ। गुड्डी भी इधर ही आ रही है। मुबारक हो आपको, कल आपका राबेल के साथ और मेरा उस जानवर के साथ निकाह है। आप बाबा के साथ किया हुआ वादा निभाए और मैं उस भेड़िए के मुंह में चली जाऊंगी आपकी आंखों के सामने। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी ये खामोशी रंग लाई। पर वो मेरी मर्जी के बगैर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आप शायद लंदन से लौटे ही नहीं है। आंखें खोलिए, आप इस वक्त लकी महल में कैद हैं। हब्स बेजा में है आप मेरी तरह। कल शाम फांसी है हमारी।
कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो वो भी बता दीजिए। हे राम, आपकी बुज़दिली की भेंट चढ़ गई हूं मैं। बर्बाद कर दिया आपने मुझे। लेकिन आप चाहें तो हम अब भी बच सकते हैं। मुझे ले जाएं कहीं, इन सबसे दूर। तुम होश में तो हो गुड्डी? तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मुझे तुमने कोई दिलचस्पी नहीं है। अब तो झूठ ना बोले। ये सच है, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो प्लीज तुम इस एंगल से सोचना बंद कर दो। आपको मुझसे जरा से भी मोहब्बत नहीं? नहीं। आपको मुझसे जरा से भी मोहब्बत नहीं थी? नहीं, ना थी, ना है और ना होगी। काश कि मुझसे मोहब्बत होती। मैं भी राबेल आपी की तरह जान से गुजरने में देर ना लगाती। क्या कुछ ना कर जाती आपकी मोहब्बत में। आंखें खोलो, नीचे जाओ। चली गई है वो। मुझे ये दुखता दीजिएगा हे राम, मैं मर जाऊंगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे बेवफाई सह पाऊंगा? कुछ गुनाह खुद गुनाहगार के बस से बाहर होते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। गुड्डी, गुड्डी, रुकिए बीबी।